हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है और यह लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। 1 भी रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का शॉर्ट हम लोग क्या लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य क्या बोला है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में ठीक है, उनमें से कौन कौन से तत्वों का प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो मतलब चलिए इसका आप आंसर जानते हैं, इसका आंसर में क्या देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मौर्य। ठीक है, मौर्य शासन सिर्फ महान विजेता ही नहीं वरन उच्च कोटि का था, यानी उच्च कोटि का था। ठीक है, शासन प्रबंध भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में दक्ष और क्या बोला लोकहितकारी शासन व्यवस्था की और केवल स्थापना की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेखों और ठीक है मेगास्थनीज के विवरणों से हमें पता चलता है कि प्रजा हित की भावना मौर्य प्रशासन का प्रमुख आधार थी। यहाँ तो हो गया। और आगे क्या बोला जा रहा है, मौर्य प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। उसका ठीक है पर क्या बोला वंशानुगत था उनकी। ठीक है, उसकी शक्तियाँ एवं अधिकार असीमित था, यानी कि बहुत ही उसका मतलब लिमिट नहीं था। और उसके पास न्यायिक मतलब विधायिक एवं कार्यकारी मतलब काम करने वाला तीनों प्रकार की क्या बोला शक्तियाँ थी, यानी कि तीनों प्रकार की शक्तियाँ थी उसके पास। ठीक है, राजा को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार था। अशोक के राज्य देश जीरो करने का अधिकार था। अशोक के क्या बोला जा रहा है, राज्य देश उसके उल्लेखनीय मिसाल था, मतलब कि उल्लेखनीय मिसाल था। मौर्य प्रशासन में मंत्री का विशेष महत्व था। और क्या बोले केंद्रीय प्रशासन को एक सेकेंड को सरलता और कुशलता पूर्वक मतलब चलाने के लिए राजा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मौर्य काल में सर्वाधिक अहम मंत्री प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। और क्या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री और पुरोहित का पद संयुक्त हो गए थे। और कौटिल्य राज्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों था। प्रशासनिक सुविधा के लिए मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य का विभाजन 5 प्रांतों या राजनीतिक केंद्र में कर दिया था। प्राची ठीक है प्राची या पूर्व देश। एक सेकंड पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। पूर्वी प्रदेश ठीक है, क्या है पूर्वी प्रदेश जो केंद्रीय प्राप्त था की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें मगध और संपूर्ण उत्तरी भारत शामिल था। इसका शासन स्वयं सम्राट करता था, हो गया ना यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो अगर समझ में आ गया तो आप आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसका भी आगे भी लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी आपको धैर्य रख के पढ़ना है। देखिए, 1 नंबर में क्या लिख देना, आपको इसका नंबर भी देना है। 1 नंबर में लिख देना, 1 नंबर में लिख देना क्या। ठीक है, प्राची या
पूर्वी प्रदेश जो केंद्रीय प्राप्त था प्रांत था की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें मगध, यहाँ मगध का नाम लेगा, मगध और संपूर्ण उत्तरी भारत शामिल था। इसका शासन स्वयं सम्राट करता था, इसका प्रशासन। 2 नंबर में क्या लिख देना, उत्तरापद या उत्तरी पश्चिमी प्रांत में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध शामिल था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और 3 नंबर में क्या लिख देना आपको, 3 नंबर में लिख देना पश्चिमी प्रांत में ठीक है मालवा था। इसके निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे। इसकी क्या बोला, राजधानी ठीक है उज्जैन थी। क्या था, उज्जैन थी। और 4 नंबर में लिख देना क्या, दक्षिणी प्रांत के तहत विंध्याचल मतलब कि विंध्याचल आप बोल सकते हैं, विंध्याचल ठीक है, विंध्याचल से लेकर मैसूर तक प्रदेश थे। इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, स्वर्णगिरी थी। यहाँ तो हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन पूरा बता रहा हूँ कंप्लीट। आगे 5 नंबर में लिख देना क्या है, 5वीं और अंतिम कलिंग सम्राट अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य जोड़ा गया था। इसकी राजधानी तोलसी थी। क्या थी, तोलसी थी। इसकी राजधानी क्या थी, तोलसी थी। चलिए और आगे बोला जा रहा है कि इन सभी राजनैतिक केंद्रों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। प्रांतीय शासन के अध्यक्ष को कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा जाता था। प्राय इस पद पर राजकुमार को ही नियुक्त किया जाता था। प्रांत जिले में बैठे थे जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिला प्रशासन का प्रादेशिक होता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी मौर्य प्रशासन का ग्रामीण। ठीक है, यहाँ तो हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, को पर्याप्त उसी मतलब कि 5 नंबर का है, पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्ति थी। ग्राम का मुख्यालय ग्रामिक या ग्रामीण होता था। नगर प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक या नगर अध्यक्ष होता था। उसकी सहायता के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई थी। मौर्य साम्राज्य ने कुशल और गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। गुप्तचर 2 प्रकार की होते थी, संस्था और क्या बोला है, और संचार व्यवस्था ठीक। संस्था में वे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर वेश बदल कर कार्य करते थे। संचार गुप्तचर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर सूचनाएं एकत्रित करते थे। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है इसी का, अशोक के अभिलेखों का परीक्षण करने पर पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंतरिक्ष तक ठीक है प्रत्येक स्थान पर एक जैसे ही विदेशी उत्कीर्ण किया जाता था। यहाँ हमारे समक्ष एक अत्यधिक अहम सवाल है कि इतिहास के उस अतीत काल में जबकि आवागमन एवं संचार के साधन विकसित अवस्था में थे, क्या ऐसे ही इतने विशाल साम्राज्य के एक समान शासन व्यवस्था
की स्थापना संभव। अधिकांश इतिहासकारों का विचार है कि साम्राज्य की विशालता और इसमें शामिल प्रदेशों की, ठीक है, विविधताओं को देखते हुए यह संभव प्रतीत नहीं होता। साम्राज्य में यदि अफगानिस्तान पहाड़ी क्षेत्र थे, जो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र भी विद्वान इतिहासकारों के मतानुसार संभवतः प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण, साम्राज्य की राजधानी एवं उसके सभी प्राप्ति केंद्र ही रहा गया होगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपको। चलिए आप इसको आगे देख लेते हैं। बस और एक है, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, प्रशासन को शौचालय, ठीक है, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए ठीक है, आवागमन के साधन व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, आवागमन भूमि तथा नदियों अर्थात स्थल और जल दोनों मार्गों मतलब क्या रास्ता में होता था। साम्राज्य के, ठीक है, सुव्यवस्थित राजमार्ग, ठीक है, राजमार्गों का जालसा, ठीक है, और क्या जालसा बिछा हुआ था। व्यापारियों के लिए सुविधा के लिए जगह जगह पर विश्राम घर बने होते थे। राजमार्ग एवं व्यापारियों के सुरक्षा सरकार अपना उत्तरदायित्व मिलती थी। आगे बढ़े, प्रथम मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त ने, ठीक है, सैन्य प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। साम्राज्य को, ठीक है, विस्तार करने के विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करने, मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने और संपूर्ण साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए विशाल सेना का संगठन गया था। यमुना स्रोतों के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000, ठीक है, घोड़सवार घोड़े पे बैठे लोग और 9,000 हाथी शामिल थे। विशाल सेना का प्रबंध 30 सदस्यों की एक प्रसिद्ध करती थी कि जिसमें 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। 5 समिति, और चलिए इसको आगे देख लेते हैं। बस थोड़ा सा है, यही पे से लास्ट है, करती थी, जिसमें क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, जिसमें सदस्यों की 1 सेकेंड इसको पढ़ लेता हूँ। 6 समितियां होती थी। 5 समिति सेना की और 5 भागों पैदल, ठीक है, अवश्य हाथी, रथ तथा 9 सेना देखभाल करते थे। छठी समिति सेना के यातायात तथा खान पान का संचालन करती थी। उपकरणों को दौड़ने के लिए बैलगाड़ी व्यवस्था और क्या करना पड़ता था सैनिकों के लिए, और क्या भोजन तथा जानवरों के लिए चारे खाना पीना व्यवस्था करना, और सैनिक के देखभाल के लिए और इस सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्त करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अगर आप लोग को तो समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो इससे अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अब लाइक तो बनता है, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।